नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गवई और आप देख रहे हैं क्या हाल है। आज हम चर्चा करेंगे नगरीय निकाय चुनाव पर, चुनाव में हो रही देरी और जो प्रत्याशी हैं उनकी तैयारियों पर, किस तरह से लोग सोचते हैं और जो नए वार्ड जुड़े क्या उनमें कामकाज हुआ पिछले कार्यकाल में। तो इसी सब विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में देरी हो रही है, प्रशासक बैठा हुआ है। अब क्या इससे काम प्रभावित होता है? नगरीय निकाय चुनाव में जो देरी हो रही है उससे कुछ काम प्रभावित हो रहा है क्या? बिल्कुल, अगर जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं होगा तो काम तो प्रभावित होगा ही। अब आप यहाँ विवेकानंद उद्यान में आए हैं और देख ही रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर जनप्रतिनिधि होता है तो हम जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक में आते हैं, इंस्ट्रूमेंट पूरा एक्सरसाइज का टूटा हुआ है, किससे शिकायत करें? आज प्रशासक है, महापौर है नहीं, हमारा प्रतिनिधि है नहीं, तो हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। अभी जब पिछले कार्यकाल में जब महापौर थे, पार्षद थे आपके इलाके में, तो क्या जो वहाँ की समस्या थी वो दूर हो पाती थी? क्या बातें सुनी जाती हैं? और जब प्रशासक बैठ जाता है, अधिकारी बैठ जाते हैं, तब क्या बातें नहीं सुनी जाती? आप ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, ये तो है कि जनप्रतिनिधि रहता है तो सहज उपलब्ध होता है लोगों के लिए। अब पार्षद से आप सहजता से मिल सकते हैं। एक आईएएस आईपीएस आईएएस अगर बैठा हुआ है प्रशासक बन के, तो आम जनता उनके तक पहुंचने में थोड़ा कठिनाई महसूस करता है। जनप्रतिनिधि वार्डों में, मोहल्ले में सहज उपलब्ध होते हैं तो अपनी बातें अच्छे तरीके से रख सकते हैं आम लोग। किस तरह की समस्या है बिलासपुर की? जो मुख्य समस्या यदि हम बात करें तो बिलासपुर में क्या समस्या है और क्या देख रेख का अभाव है? चाहे गार्डन हो, नाले नालियाँ हो, सड़क हो, जो मूलभूत चीज़ें हैं उन पर ध्यान दिया गया है और उस पर कोई डेवलपमेंट विशेष तरीके से हुआ अब तक, या अभी भी काम बाकी है, खासकर उन इलाकों में जो नए वार्ड जुड़े? देखिए, मैं नए वार्डों पे ज़्यादा तो घूमा नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसे शहर में तो ये मूलभूत समस्याएं हमेशा रहती है। नाली, रोड और साफ़ सफाई, गार्डन, बिजली, ये जो मूलभूत समस्याएं हैं ये तो सदैव रहेगी और इसके ऊपर सतत काम होना चाहिए। सतत काम तब होगा जब आपके जनप्रतिनिधि होंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द चुनाव हो। बिल्कुल, लोग चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए और चुनाव होगा तो जनप्रतिनिधि आएगा। जनप्रतिनिधि जो है वो जनता के लिए सीधे जिम्मेदार होता है, इस वजह से वो बातें सुनता है बैठ करके और समस्याओं को हल करता है। एक लंबा इंतज़ार हो रहा है, काफ़ी दिनों से कहा गया कि अब आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव हो जाएगा, लेकिन ये इंतज़ार लंबा होता जा रहा है और कितना होगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सक रहा है अभी। लेकिन क्या जनप्रतिनिधि बातें सुनते हैं और अधिकारी नहीं सुनते हैं? ऐसी स्थिति बनती है क्या? नहीं, जनप्रतिनिधि देखिए जनता के प्रति डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, जनता के प्रति डायरेक्ट जिम्मेदारी होती है। जनता के द्वारा चुना गए रहते हैं, इसलिए उनकी प्रथम जिम्मेदारी आम जनता की समस्याओं को सुनना, उन पर विचार करना और उनका निराकरण करना। इसीलिए हम जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनके पास बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, एक के साथ अनेक पदों पर उनको काम करना होता है। तो एक जनप्रतिनिधि और एक अधिकारी, ये दोनों के व्यवहार में और मतलब आप यदि कहें कि प्रैक्टिकली दोनों जगह काम करना एक जनप्रतिनिधि के लिए ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत के अधिकारी के। अधिकारी को कई जिम्मेदारियां होती है, प्रशासनिक, व्यवहारिक, और उनको सब तरफ मेंटेन करके चलना होता है। तो जनता की समस्याओं से ज़्यादा उनका सरकार के प्रति उनकी वफादारी होती है। तो स्वाभाविक बात है कि वो सरकारी कामकाज को ज़्यादा महत्व देते हैं बनिस्बत की जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए हम जनप्रतिनिधि बना के भेजते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, हर आदमी जनता की समस्या को लेकर के अधिकारी से, कलेक्टर से, कमिश्नर से नहीं मिल सकता, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो उनके घर पे भी मिल सकते हैं, उनके कार्यालय में भी मिल सकते हैं और सामाजिक जगह, सार्वजनिक जगहों पर उनसे मुलाकात होती रहती है। तो लोग अपनी समस्या को अचानक भी रख सकते हैं, लेकिन एक अधिकारी के पास समय लेकर के जाना और अपनी समस्याओं को बोलना एक कठिनाई होती है। और व्यक्तिगत या प्रैक्टिकली अपन कहें तो यदि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमको जनता के द्वारा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से काम कराना है, इसलिए जल्दी से जल्दी चुनाव होना आवश्यक है। ये छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे नाली साफ कराना, रोड की सफाई, नया सड़क बनाना, बिजली के जो काम है, इनको क्या जो जनप्रतिनिधि है वो रोज़ सुनते हैं और रोज़ देखते हैं? और जब मॉनिटरिंग की बात आती है, जो अधिकारियों की तरफ मॉनिटरिंग होती है, वो ऐसी स्थिति में नहीं हो पाता है क्या?
नहीं, ऐसा होता है कि देखिए क्या होता है कि जो जनता के प्रतिनिधि रहते हैं उनको हम लोग फ़ोन पे भी बता सकते हैं कि भाई आज हमारे यहाँ की नाली यहाँ पर जाम है, यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ की लाइट बंद है। उसका वो लोग, उनका डेली आना जाना है। अधिकारियों का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है कि वो छोटी छोटी समस्याओं को सुने और उनका निराकरण में ध्यान दे, जबकि जनप्रतिनिधि केवल इसीलिए चुना गया रहता है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको वो जा करके प्रशासन के सामने रखे और प्रशासन से उसको दूर कराने का प्रयास करे। और दूसरा क्या होता है कि साफ़ सफाई और ये सब है, ये क्या होता है एक योजनाबद्ध तरीके से यदि किया जाए तो यही अच्छा होता है। हम बार बार देखते हैं बरसात में नाली का पानी भर गया और बहाव रुक गया है और अब पानी भर गया, कई बार एक्सीडेंट होता है, लोग गिर जा रहे हैं नाली में। तो गर्मी के समय में जब नालियाँ सूखी रहती है उस समय इनको योजनाबद्ध तरीके से साफ़ सफाई कराई जाए तो बहुत ही अच्छा प्रशासन का काम आसान हो जाएगा। कई जो निर्माण रहते हैं वो बरसात के समय तक नाली का निर्माण ही चला जा रहा है, तो इससे गुणवत्ता में भी कमी आती है और वो जो निर्माण है जल्दी से जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो मेरा कहना है कि जो सफाई का या जो भी समस्या है इन सब का एक योजनाबद्ध तरीके से इस पे विचार किया जाए और उसको निराकरण किया जाए तो बहुत सी समस्याओं का हल बहुत आसानी से निकला जा सकता है। लेकिन सभी लोग अपने काम धाम में इतने व्यस्त होते हैं कि उनको ऐन वक्त पे याद आता है कि ये नाली का निर्माण अधूरा है, ये नाली की सफाई नहीं हुई है। इन सब के लिए योजनाबद्ध तरीके से विचार होना चाहिए और उस पर निराकरण का कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, जो सिस्टमेटिक काम है, जैसा कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक काम हो तो बेहतर होगा और उसके लिए एक योजना बनाई जाए, प्लानिंग की जाए, अधिकारी बैठें, जनप्रतिनिधि बैठें। अब तो अधिकारी ही पूरा काम देख रहे हैं और कहा जाता है कि वो बेहतर काम कर सकते हैं यदि मंशा हो शहर को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की। तो क्या इस तरह की प्रशासनिक कवायद दिखाई देती है कि शहर को एक व्यवस्थित डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाया जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि प्रशासनिक अफसर ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से कर लेगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें लोकतांत्रिक और अंतिम व्यक्ति भी अपनी बात जनप्रतिनिधि से कर सकता है, जो कि प्रशासनिक अफसरों तक पहुंच नहीं पाता। तो अच्छा तो ये होता कि जल्द से जल्द चुनाव होता और नए प्रतिनिधि चुने जाते, क्योंकि प्रतिनिधि जो होते हैं वो अंतिम लोगों तक पहुंचते हैं, है ना। और प्रशासनिक अफसर से एक मतलब उनकी व्यस्तता अधिक होती है, वो सहज उपलब्ध नहीं होते और जनप्रतिनिधि अभी जो लोग हैं, जो सभी जो तैयारी कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव के, पार्षद के लिए, मेयर के लिए, उनका इंतज़ार लंबा हो रहा है क्या? और वो तैयारियां शुरू हो गई हैं क्या कि अब चुनाव के मोड में लोग आ गए हैं, लोग भी और जो जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी? हाँ, ये जितने हैं वो ये चुनावी मोड में तो आ चुके हैं, लेकिन अभी जो गर्माहट होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी कोई भी दल अपना अधिकृत प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है, ना चुनाव का वैसा अभी माहौल दिख रहा है शहर में कि ये महापौर लड़ेंगे कि फलाने वार्ड से ये उम्मीदवार है। तो वैसा भी ठंडा चल रहा है, कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, क्योंकि अभी तिथि घोषित नहीं हुई है और जब तक तिथि घोषित नहीं होगी तो उसका माहौल नहीं बनता है। बिल्कुल, जब तक ये तैयारी और गर्माहट चुनाव का नहीं होगा तब तक लोग आगे नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे। कुछ एक लोग हैं जो चाय की चुस्कियों के बीच चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताइए, जो चुनाव में देरी हो रही है उससे कितना काम प्रभावित होता है? क्या काम प्रभावित होता है क्या? इस तरह से आप रोज गार्डन में बैठते हैं, आपकी चर्चाएं होती होंगी, किस तरह की चर्चा होती है जब आप बैठते हैं? देखिए, चुनाव को लेकर तैयारियां तो चल रही हैं और लगातार लोग इसमें प्रयासरत भी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि साथ में अभी पंचायत चुनाव भी होने हैं और साथ में नगर निगम भी होने हैं, तो शायद सरकार की मंशा हो सकती है कि दोनों चुनाव को एक साथ कराना हो। जैसा भी आगे निर्णय तय हो हिसाब से हो सकता है, या हो सकता है कि अभी नगर निगम चुनाव में आचार संहिता लगने वाली ऐसी संभावना नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि अभी आचार संहिता लग जाए और नगर निगम चुनाव हो जाए उसमें। अच्छा, जब हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी जब बैठे होते हैं निगम में, पंचायत क्षेत्रों में, तो जो काम काज है वो प्रभावित होता है, क्योंकि लोग सीधे उन तक नहीं पहुंच पाते, अफसरों तक। जनप्रतिनिधि चूँकि उनके आसपास का व्यक्ति होता है, इसलिए वो आसानी से अपनी बात उन तक रख पाते हैं। क्या ऐसी स्थिति होती है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँच लोगों के पहुँच से थोड़ी दूर हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, तो थोड़े समय के लिए बैठाया गया है प्रशासक
लेकिन चूंकि जनप्रतिनिधियों का दायित्व तो समाप्त हुआ है, लेकिन उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ है। आज भी लोग अपने काम के लिए लेकर जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं। वो जनप्रतिनिधि अपनी विषय को लेकर जाते हैं अधिकारियों के पास और जाकर अपनी बात रखते हैं, तो काम हो रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज सारे काम तो निगम में हो चाहे तहसील में हो, सब जगह काम हो रहे हैं। काम में कोई ज़्यादा विशेष फर्क तो नहीं नज़र आ रहा है मुझे। जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या उनके लिए जो समय है वो थोड़ा लंबा होता जा रहा है क्या? इंतज़ार लंबा होता जा रहा है क्या? क्योंकि काफ़ी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब चुनाव हो जाएंगे, लेकिन चुनाव अब तक नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में उनकी तैयारियों में थोड़े से वक्त मिल रहा है, या यूँ कह सकते हैं थोड़ा डिले हो रहा है? देखिए क्या है, चुनाव का समय तो आ चुका है, चुनाव तो होना चाहिए था, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव शायद एक साथ कराने की मंशा हो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, शायद इस कारण हो सकता है कि इसमें थोड़ा विलम्ब नज़र आ रहा हो। लेकिन संभावना ये भी नज़र आ रही है कि अभी 2-4 दिन में हो सकता है कि आचार संहिता लग भी जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो नगर निगम चुनाव पहले भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार की संभावना है। अब कुछ समय के हिसाब से इस पर निर्णय होगा कि अपन क्या कह सकते हैं। नहीं, जो जनप्रतिनिधि इन तैयारियों में लगे हैं, चुनावी तैयारियों में, जो चाहते हैं कि अब हम चुनाव में आगे जाएंगे और चुनाव लड़ करके जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हाँ, वो सब तो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, मिलना जुलना सब चल ही रहा है। लेकिन यदि समय थोड़ा और मिलता है तो अच्छा है, जनता से और मिलने का समय मिलेगा तो उनके लिए अच्छा ही है, अगर समय थोड़ा मिल रहा है तो। किस तरह की समस्या है बिलासपुर में? हम बात करें वार्डों में क्या प्रमुख समस्या है, उन पर क्या ध्यान दिया जाता है? क्या जो अधिकारी है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो ध्यान देते हैं? देखिए, वार्ड की समस्या को लेकर अपन बोलें तो इसके लिए तो जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर वह सक्रिय है, अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर अगर चिंतन करता है, तो वार्ड की समस्याएं निरंतर होती हैं, ठीक होती हैं। तो ये जनप्रतिनिधि के ऊपर है। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदार जो पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद हैं, अन्य पार्टी के भी हैं, जो जिम्मेदारी से काम करते हैं वार्ड में, वो अपनी समस्याओं को लेकर निरंतर जूझते हैं और उनका समाधान होता है वार्ड के अंदर में। ऐसा नहीं, अब जो नहीं करना चाहेगा तो फिर उसके लिए कोई बात ही नहीं। बिल्कुल, जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जल्द से चुनाव हो जाए और ऐसे में जो समस्या है उनकी वो आसानी से हल हो सके। अभी जो चुनाव काफ़ी दिनों से इंतज़ार चल रहा है कि अब चुनाव हो जाएगा, प्रशासक बैठे हुए हैं, अधिकारी अब काम कर रहे हैं, ऐसे में क्या जो शहर का विकास है, डेवलपमेंट है, वो प्रभावित होता है क्या? क्या सोचते हैं आप? होता होगा भैया, बिल्कुल होता होगा। जनप्रतिनिधि ज़्यादा अच्छा विकास कर सकते हैं। अब जो अधिकारी हैं वो तो शहर का, हमारे यहाँ शहर की समस्याओं को नहीं जानते जितना जनप्रतिनिधि जानते हैं। तो हमारे हिसाब से जनप्रतिनिधि होना जरूरी है और जल्द से जल्द चुनाव हो। बच्चों की परीक्षा भी है, वो भी प्रभावित होगी जिससे, तो चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। जी, आप क्या सोचते हैं किस तरह का जो समस्या है शहर में, किस तरह की प्रमुख समस्या है जिसको हल होना चाहिए, और ख़ासकर जो पार्षद है आपके इलाके का, मेयर है, उसके लिए क्या प्रमुख बिंदु होना चाहिए जिस पे उसको काम करना चाहिए? भाई, पार्षद का काम है कि वार्ड में जो भी साफ़ सफाई और भी चीज़ें होती है कि मतलब किसी के दुख और सुख में खड़े होने के लिए, और सबसे बड़ी बात बिलासपुर में तो मेडिकल सिम्स में ध्यान देना चाहिए। कोई भी रहे, मेयर रहे, पहले सिम्स में ध्यान देना चाहिए। सिम्स की हालत बहुत ही ख़राब है, बाहर से आप पूरा ओके हैं, वो सब चीज़ को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो साफ़ सफाई है, सड़क है, नाली, बिजली, पानी है, उसकी समस्या ठीक है यहाँ शहर में, या उस पर ध्यान दिया जा रहा है? ध्यान दिया जा रहा है, बिल्कुल पानी वानी सब क्लियर, और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सफाई सभी है। बिल्कुल, जो मेडिकल सुविधा है वो बहुत ज़रूरी है, और कहना है कि सिम्स में जिस तरह से समस्या आती है उसको लेकर के ध्यान देना चाहिए अफसरों को और जनप्रतिनिधियों को। जो शहर की समस्या है, प्रमुख समस्या, वो समस्या हल होती है क्या? और जब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अभी प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे निगम की हम बात करें, ऐसे में वो इन समस्याओं को समझ पाएंगे कि जनप्रतिनिधि ज़्यादा बेहतर समझ पाता है? जनप्रतिनिधि ज़्यादा बेहतर समझ पाता है। अधिकारी आते हैं, वो उनका एक समय रहता है, कोई 6 महीना, कोई साल भर। जैसे एक पुराने थे मंडल साहब, वो बहुत अच्छे से बिलासपुर शहर को समझते थे। मतलब उनके उस समय बिलासपुर में बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज जो उनके बाद अभी तक जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही
काम होता है शहर में और अच्छे से काम होता है। अभी प्रशासक बैठे हुए हैं, कुछ दिनों से वो कामकाज देख रहे हैं। क्या जो डेवलपमेंट होना था और बहुत दिनों से चुनावी मोड में है शहर जो है, जो भी नगरीय क्षेत्र है वो चुनावी मोड में है, तो ऐसे में ये कामकाज प्रभावित हो रहा है क्या कि जो साफ सफाई है, नाली का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, वो प्रभावित दिख रहा है क्या शहर में? नहीं, सब साफ सफाई जैसी होती है वैसी हो रही है। साफ सफाई वार्डों में गाड़ी वाले आ रहे हैं और बाकी जो निर्माण का काम हो रहा है, मतलब जो अपना कंस्ट्रक्शन का, वो भी हो रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। एक लंबा इंतज़ार जो लोग तैयारी में जुटे हुए हैं चुनाव के, उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है क्या, और लोगों को भी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है क्या कि इलेक्शन अब हो ही जाए और जो जनप्रतिनिधि, नया जनप्रतिनिधि है वो चुनकर आ जाए? हाँ, थोड़ा तो समय, मतलब लोगों को लग रहा है कि समय ज़्यादा हो रहा है, इसको पहले ही कर लेना था। लेकिन अब क्या है, जैसे फरवरी में बोल रहे हैं चुनाव करवाने हैं, फरवरी में जैसे बोल रहे हैं वो करने के लिए, चुनाव कराने के लिए फरवरी में ही बच्चे लोगों का पेपर है, पूरे शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, तो तकलीफ तो जाएगा ही। बिल्कुल, जो चुनाव है यदि वो समय से हो जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लोग अपनी समस्या को जनप्रतिनिधि के पास बेहतर तरीके से रख पाते हैं और जो अफसर हैं वो जो समस्या है उसको नहीं सुन पाते हैं। जो चुनाव है वो काफ़ी डिले हो रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि यदि चुनकर आते तो शहर का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर हो पाता, लेकिन जो अफसर है वो इन समस्याओं को, शहर को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते और इस वजह से कामकाज प्रभावित होता है। ऐसा दिखाई देता है क्या शहर में? फिलहाल तो ऐसा इतना जल्दी ये सब चीज़ें कह पाना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सभी काम तो चल रहे हैं और चुनाव को लेट क्यों किया जा रहा है ये तो समझ से परे है, क्योंकि चुनाव का समय भी हो चुका है। 3 तारीख तक तो सब पुराने जितने महापौर पार्षद थे वो सबका कार्यकाल भी पूरा हो गया है, तो नया चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है ये समझ से परे है। और हम मांग करते हैं जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और प्रशासक क्यों, महापौर बैठेगा, पूरे पार्षद अपना काम करेंगे और निसंदेह हर वार्ड में जब अच्छे पार्षद चुन के आ जाएंगे तो ये काम में बहुत तेज़ी आएगी। तो अभी जो प्रशासक बैठा हुआ है और जब बहुत दिनों से चुनावी मोड में है, लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाए और ताकि जो शहर का विकास है, जो लोग अपनी बात रखते हैं पार्षदों के पास, अपने मेयर के पास, वो रख सकें, ये प्रभावित हो रहा है क्या? जनता अभी लोगों, अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है, अपने जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंच पा रही है? ये तो बिल्कुल सच बात है। जब एक वार्ड का कोई गरीब व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपने पार्षद तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि पार्षद उसी के वार्ड में रहता है और वार्ड का पार्षद वहीं घूमते रहता है, कोई उसका दोस्त है, कोई उसका भाई है, सब तो तुरंत ही उनका काम होता है। प्रशासक महोदय, कलेक्टर महोदय जी से इन लोग से मिलने का आप भी समझते हैं कितना समय लगता है और उन लोग भी इतना बिजी हैं कि इसी चीज़ को देखते तो नहीं है। तो निसंदेह पार्षद चुन के आना चाहिए और उनसे काम में बहुत तेजी आती है। जो राजनीतिक दल हैं वो तैयारियों में अपने जुटे हुए हैं क्या कि चुनाव अब हो जाए, उसकी तैयारियां हो चुकी है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि इलेक्शन में वो सामने आए और चुनाव लड़े, वो लोग अपनी तैयारियां कर चुके हैं क्या? सभी अपनी तैयारी कर चुके हैं। मैं बाकी पार्टियों की नहीं, हमारी पार्टी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है। चुनाव का कभी भी चुनाव हो, हम पूरे कमर कस के तैयार बैठे हुए हैं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद और महापौर जीत के आएंगे। शहर में जो प्रमुख समस्या है वो क्या दिखाई देती है, जो और क्या उनका हल निकला है कुछ पिछले 5-10 सालों में, और समस्या क्यों बनी रहती है हमेशा? जो मुख्य समस्या है सड़क, बिजली, पानी की। देखिए, सड़क की समस्या तो आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं कि सड़क हर जगह खोदी जाती है और मालूम नहीं बिलासपुर में जब भी सड़क बनता है उसके दूसरे दिन क्यों खोदाई की जाती है। ये तो बहुत बड़ा एक सोच का विषय है हम सब के लिए कि जैसे ही सड़क का निर्माण होता है दूसरे दिन कोई कंपनी वाले आते हैं, कोई किसी को वायर डालना रहता है तो किसी को नाली बनाना रहता है। ये सब प्लान करके पहले से क्यों नहीं किया जाता कि भाई सड़क बनने वाली है, वो भी प्लान करके बता दें, और या फिर हर विभाग आपस में कोऑर्डिनेट कर ले कि भैया आप सड़क बनने वाली, आपका जो काम है आप पहले से कर ले। मालूम नहीं बनेगा उसके बाद ही वो लोग आके खोदेंगे। नाली और मच्छर की समस्या अत्यधिक है, ये तो मानना पड़ेगा। इन सब पे विशेष ध्यान देना चाहिए और सफाई की। अभी ध्यान दिया जा रहा है क्या? जब प्रशासक बैठे हैं तो इन समस्याओं मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रशासक को बैठे अभी 10-15 दिन हुआ, इतना जल्दी इतना वो करना, आकलन करना अच्छा नहीं। बिल्कुल, जो शहर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रोग्रेस है वो काम होना चाहिए और चुनाव भी जल्दी हो जाए तो जो जनप्रतिनिधि है उसके पास लोग
अपनी बातें रख पाएंगे। जो कुछ लोग और हैं जो उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट है वो कितना प्रभावित हो रहा है। अभी नगर निकाय चुनाव नहीं हुआ है, ऐसे में जो जनप्रतिनिधि है नहीं, लोग अपने पास बात रख पाते हैं क्या? जो समस्या है उसका समाधान हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा अभी। कैसे होगा, कोई है ही नहीं तो कैसे होगा समाधान? क्या समस्या है शहर में? जो मुख्य समस्या क्या है, किस तरह की समस्या है? गंदगी है, साफ सफाई है ही नहीं। आप लोग रोज यहाँ घूमने आते हैं, साफ सफाई दिखती है शहर में? और आपके इलाके में, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ पर सड़क, बिजली, पानी की समस्या नहीं है हमारे इलाके में। हम क्या तेलीबार में रहते हैं, गली नंबर 2 में रहते हैं, वहाँ डेली साफ सफाई होती है। उधर समस्या नहीं है, पर यहाँ समस्या दिखाई देती है इस तरफ शहर में और दूसरी जगह। शहर में तो है ना कचरा, जगह जगह चौराहे में कचरा है ही है ना। आप बताइए किस तरह की समस्या है इस शहर में, और इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? जो नया जनप्रतिनिधि भैया यहाँ दिख रहे हो आप गार्डन में, झूले मंगलवार को लग रहा है, दूसरे मंगलवार को गुम। कोई भी चीज़ आप देखो ना, कहीं भी आप देखिए, साफ सफाई तो है नहीं। वार्ड में कभी कोई आता है, कभी कोई नहीं आता, सफाई नहीं होती, फोन करना पड़ता है फिर। ये समस्या है। मतलब अब देख रेख भी नहीं होता है, जैसे गार्डन में झूले। गार्डन में तो है ही नहीं ना। गार्डन में तो आप देखो ना, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं गार्डन में। और शहर में साफ सफाई, सड़क की पहले से थोड़ा ठीक है, पहले से ठीक है। और संडे को तो ट्रैफिक इतना रहता है, जो संडे बाजार लगता है वो तो देख रहे हो ना आप। तो ये इन जो समस्याओं से शहर कई सालों से जूझ रहा है, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, पानी निकासी की समस्या हो, नाली की सफाई की समस्या हो, सालों से जूझ रहा है। कोई एक समुचित प्लानिंग बनाकर, कोई सिस्टमेटिक तरीके से डेवलपमेंट करने की कोशिश दिखती है? अब देखो, आप ये जो है यहाँ के मंत्री 15 साल 20 साल रहे हैं, वो लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन पूरा सिस्टम कहाँ हो रहा है? कोई भी चीज़ में आप देखो ना, कोई भी चीज़ में सिस्टम कहाँ रहा है? जो पानी पाइप आया, जो लाइन, वो भी कहाँ फेल है, कहाँ चला? कोई भी काम मतलब सिस्टम से कहाँ हो रहा है? बिल्कुल, जो समस्या है उसके लिए कोई सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और यदि सिस्टम डेवलप होगा तो यहाँ की जो समस्या है वो दुरुस्त हो पाएगी। प्रशासनिक अधिकारी जनता से ज़्यादा नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द पार्षद चुने जाए, मेयर चुने जाएँ, और जो जनता की समस्या है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए, ऐसा लोगों का कहना है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।